ऑनलाइन टीचिंग के इस कड़ी में आज हम सेमेस्टर 3 के बच्चों को कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत वर्ग संघर्ष के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यानी आज का लेक्चर का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के बारे में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद, वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स प्रथम सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस पूंजीवादी व्यवस्था में उन्होंने सर्वहारा के अधिनायक की चर्चा की। उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि वह एकमात्र ऐसे सामाजिक चिंतक थे जिनका जन्म प्रसा में हुआ। वह जीवन भर इंग्लैंड में रहे और उनके विचारधारा का प्रभाव रूस पर पड़ा। वे प्रथम सोशल थिंकर थे जो श्रमिकों, मजदूरों, सर्वहारा वर्ग के हितों के बारे में सोचे और उनकी आवाज़ को उठाया। उन्होंने कई ग्रंथ की रचना की जिनमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द होली फैमिली आदि प्रमुख हैं। उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स क्लास मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल अदर टू इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मन आज तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वह ये कहते हैं कि प्रत्येक समय के उत्पादन की प्रणाली, प्रत्येक युग के उत्पादन की प्रणाली ही सामाजिक वर्ग को जन्म देता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दासत्व युग में दो वर्ग हुआ करते थे, एक होते थे मालिक, दूसरा होता था दास। सामंतवादी युग में दो वर्ग हुए, एक होते थे जमींदार, दूसरा होते थे अर्धदास। उसी तरह पूंजीवादी युग में दो वर्ग होते हैं, एक होते हैं जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, जिसे बुजुर्गा भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक युग में जो दो वर्ग होते हैं उसके स्वार्थ अलग अलग होते हैं। मालिक हो या पूंजीपति, उनका स्वार्थ होता है अधिक से अधिक सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करना और लाभ प्राप्त करना, और जो मजदूर वर्ग होते हैं वो उचित पारिश्रमिक की मांग करते हैं। क्योंकि दोनों में स्वार्थ की भिन्नता होती है, वहीं से संघर्ष का जन्म होता है। दासत्व युग में संघर्ष होता था, सामंत युग में भी संघर्ष हुआ, और वर्तमान पूंजीवादी युग भी इससे अलग नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में चूंकि दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति चूंकि उद्योग धंधों में अपना पूंजी लगाता है, उसका स्वार्थ होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा, बेनिफिट प्राप्त करें, जिसे उन्होंने सरप्लस वैल्यू की संज्ञा दी, अतिरिक्त मूल्य कहा। दूसरी ओर मजदूर वर्ग होता है, वह अपने मेहनत मजदूरी का उचित पारिश्रमिक की मांग करता है। तो दोनों में स्वार्थ का टकराहट होता है, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ग संघर्ष जो पूंजीवादी युग है वो अंतिम युग नहीं है, समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी चेंजेबल नेचर, समाज परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। तो कल तक जो समाज था वो आज नहीं है, आज जो समाज है वह कल नहीं है। फिर उत्पादन प्रणाली में बदलाव आएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा क्लास मैनिफेस्टो में कि वर्ग संघर्ष शाश्वत सत्य है, यह होगा ही। जब इस समाज में दो वर्ग होंगे तो दोनों वर्ग के स्वार्थ में भिन्नता होगी, तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा। और इस स्ट्रगल का परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा एक नई समाज की रचना होगी।
और नई समाज की जो जिसकी कल्पना उन्होंने की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगला जो समाज होगा वह साम्यवादी युग होगा और जिसमें क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी संसार पड़ी हुई है। अगर तुम यूनाइट होते हो, अपने अधिकार की मांग करते हो, आवाज़ उठाते हो, तो पूंजीपति चूंकि आप पर निर्भर करता है, आपके मेहनत से वह बेनिफिट प्राप्त करता है, तो उसको आपके सामने नतमस्तक होना होगा, चूंकि वह कैपिटल से बेनिफिट नहीं कर सकता है। कोई भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए सिर्फ पूंजी की जरूरत नहीं होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। और जब तक श्रम नहीं लगेगा तब तक कोई भी उद्योगपति पूरे उद्योग धंधे को स्थापित चला नहीं सकता है। इसलिए अगर आप यूनाइट होते हैं तो आपको अपना अधिकार मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप यूनाइट हो और आप जब एक होइएगा, अपनी आवाज़ को उठाइएगा, तो पूंजीपति को आपके सामने घुटने टेकना होगा। और आज जो आप पूंजीवादी व्यवस्था देख रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में मैन इज एक्सप्लॉइटेड बाय मैन, आदमी का शोषण आदमी के द्वारा होता है। पूंजीपति वर्ग लोग मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं और यह शोषण तब अंत होगा जब आप एक होइएगा, आवाज़ उठाइएगा, यूनाइट होइएगा, तो पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। और वह जो समाज होगा वह शोषण रहित समाज होगा, जिसमें किसी का जितने भी उत्पादन के साधन है, चाहे वह लैंड हो चाहे वह फैक्ट्री हो, उस पर कलेक्टिव स्वामित्व होगा। तो कलेक्टिव जब स्वामित्व होगा तो कोई जैसे ही निजी संपत्ति की अवधारणा खत्म हो जाएगी, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण की बात होगा और कोई स्ट्रगल नहीं होगा, उस समाज में वर्गरहित समाज होगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह जो समाज होगा वह सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटारिएट की बात उन्होंने कही। तो यह वर्ग संघर्ष का इस सिद्धांत का देन माना जाता है कि वह कार्ल मार्क्स सिद्धांत देते हैं और 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की वह स्थापना होती है। और सोवियत संघ ही नहीं, यूरोप के 28 देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। समय का अभाव है, आज यही हम स्टॉप करते हैं लेक्चर को। थैंक यू।